गुड इवनिंग बच्चों। जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने जो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशंस सीखे थे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, पहले हम अपना टारगेट पे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सेकंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखना। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आना चाहिए वो हमें एलसीएम एंड एचसीएफ आना चाहिए। तो शुरू किया जाए एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से देखना। टारगेट क्या है, हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखना। उसके लिए हमें आना चाहिए एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ तो बेसिकली नहीं चाहिए, एलसीएम चाहिए, लेकिन हम एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी सीख लेंगे। तो एल मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं 15, 20 एंड 25। इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25। 3 डिफरेंट नंबर है, 15, 20 एंड 25। इसका एलसीएम निकालना है। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू हम निकालते हैं। प्राइम फैक्टर कल भी हमने यूज किया था, आज भी यूज करेंगे। मतलब किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में लिखना। तो इसको 3 × 5 लिखेंगे। 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। ठीक है, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। अभी इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 3 का कितना पावर है, 1। यहाँ 5 का 1 पावर है, क्योंकि 3 एक बार ही आया है इसलिए 3 का पावर 1। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 के माथे पे 2 × 5। यहाँ 5 कितने बार आया है, 2 टाइम्स। अब देखो, हम हमेशा एलसीएम में प्राइम जो फैक्टर्स आते हैं उसके हाईएस्ट पावर को लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, 3 लेते हैं। 3 का हाईएस्ट पावर सभी को मिला के कितना है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। 5 मैक्सिमम कितने बार आया है, 2 बार आया है ना। 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2। 3 और 5 हो गया। अब इसमें आते हैं 2। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2। 5 हमने ले लिया, 5 भी हमने ले लिया, अब कुछ बचा नहीं। तो कितना आ गया इसका एलसीएम, 3 × 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4। टोटल एलसीएम कितना आ गया, 300। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। बहुत ईजी था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। अभी एक और हम लोग अपना सीख लेते हैं। इसी वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और फटाफट हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन कर लिया जाए। फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 36 एंड 48। ठीक है, तो 12 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 12 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 12 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 × 2 × 3। पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 के ऊपर 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है इसमें, 1 बार, इसलिए 3 के पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अभी 36 को लिखते हैं। क्या होता है, 4 × 9 = 36, तो 2 × 2 और 9 को 3 × 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 इसलिए लिख रहे हैं, 3 × 3 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 48 को क्या तोड़ सकते हैं, 4 × 12। 4 को पहले तोड़ते हैं, 2 × 2। फिर 12 को तोड़ेंगे, 2 × 6 = 12, तो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। ठीक है, तोड़ लिए। तो कितना हो गया, अभी 2 कितनी बार आया है, देखो 1 2 3 4। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 2 का पावर 4 ×
3 कितनी बार आया, 3 के पावर 1। अभी जो मैंने एलसीएम के लिए जो मेथड बताया था, सभी प्राइम फैक्टर के मैक्सिमम पावर को यूटिलाइज करना है। तो यहाँ कौन कौन सा प्राइम नंबर है, एक 2 है, तो 2 कौन सा पावर यूज करेंगे, मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2। यहाँ का 2 का पावर कितना है, 2। यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो हम 2 का पावर 4 लेंगे, ठीक है। 2 का काम खत्म हो गया। अब वैसे 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या लेंगे बच्चों, 2 लेंगे, बस हो गया। ये इसका एलसीएम है। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16, और 3 का पावर 2 कितना होता है, 9। 69 जा 144, ये इसका एलसीएम आ गया। तो अभी थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं। टोटल 5 एग्जांपल करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 40 एंड 45, ठीक है। अभी सभी को प्राइम फैक्टर में तोड़ो। 20 को कैसे तोड़ेंगे, 2 2 जा 4, 5 जा 20, मतलब कि 2 का पावर 2 इंटू 5 टू पावर 1। 40 को तोड़ो, मतलब कि 2 8 5 जब 40, 8 को कैसे तोड़ेंगे, 8, तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 को पावर 1। 45 को कैसे तोड़ेंगे, 5 9 जब 45, 3 3 9 हो गया इंटू 5, ये 45 हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 3 के पावर स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1। अब आ जाते हैं एलसीएम निकालने पे। एलसीएम क्या होगा, प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर को हम यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो 2 के पावर कितना लेंगे, मैक्सिमम पावर 3। और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, सभी में 1 1। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 हो गया। अभी 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 360। 8 5 जा 40, 40 और 9 360, ये इसका एलसीएम हो गया। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल कर ले। अब बड़े से शुरू किए हैं और अब छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 54, ठीक है। 18 को प्राइम फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18 होता है, तो 3 और 6 को फिर कर दो 3 इंटू 2। 54 9 6 जा 54, तो 9 को तोड़ लो 3 इंटू 3, 6 को तोड़ लो 3 इंटू 2। अब यहाँ पे 3 का मैक्सिमम पावर 2 है और 2 का मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पे 3 का मैक्सिमम पावर 3 है और 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ भी 1 है। तो जो एलसीएम होगा उसमें 3 का कौन सा पावर यूज करेंगे हम लोग, हाईएस्ट वाला, मतलब 3 का पावर 3, और 2 का भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। इस केस में 27 इंटू 2, 3 का क्यू कितना होता है 27 इंटू 2, 3 3 9 9 3 27 इंटू 2 54, तो एलसीएम कितना आ गया, इजी है। तो ये फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। अभी एक और मेथड है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पहले इसी के बेस्ड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है। होमवर्क ये रहेगा, फाइंड दी एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10 25 एंड 40। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा 6 एंड 24। थर्ड क्वेश्चन रहेगा
7 21 5 फोर्थ 8 72 36। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। 45 एंड 25 और कर लो। जितना ज़्यादा होमवर्क करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 50 10 20 8 7 16 लास्ट लिख लो 9 14 20। इस सारे होमवर्क को अगर अच्छे से कर लोगे और सही आंसर ला दोगे तो समझ जाएंगे कि एलसीएम बहुत अच्छे से हो गया। एचसीएफ में ज़्यादा कुछ है नहीं, कल बता दूंगा, और सेकंड मेथड भी कल ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।